श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रकाश हिंदुस्तानी जम्बूर ग्रंथ जो श्री तारतम सागर श्रीमुखवाणी कुलजम स्वरूप अंतर्गत पांचवा ग्रंथ है। मूल रूप यह ब्रह्मवाणी गुजराती में अवतरित हुई थी, पर जब आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत से प्रस्थान करते हुए दिल्ली की ओर प्रयाण करके परमात्मा को जगा रहे थे। और आप जब अनूप शहर में पहुंचते हैं तो दिल में एक भाव आया कि परम नाम का ब्रह्म ज्ञान समस्त संसार के जीव मात्र के लिए प्रकट हुआ है। अलग अलग प्रांतों, नात, जात, ज्ञाति, वर्ण में प्रकट हुई आत्माओं को ज्ञान कैसे पहुंचेगा? यही दिल में विचार लेके आपने इस जागने के ब्रह्मांड की महान लीला का महान तात्पर्य ही ब्रह्मवाणी है। जो ब्रह्मवाणी सर्वप्रथम अपने निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जो कि श्यामा अवतार थे, इन्हीं के मुख से प्रकट होती रही। आपने बड़ी दृढ़ता और ध्यान से इन्हीं ब्रह्मवाणी ब्रह्मज्ञान को श्रवण किया। जब नवतनपुरी धाम जामनगर में आप हबसा कारागृह में नजरबंद थे, तब सदगुरु को याद किया, स्मरण करते थे, तभी सदगुरु की पूर्ण शक्ति आपके धाम हृदय में प्रकट हो गई और इलमवाणी ब्रह्मवाणी ब्रह्मज्ञान प्रकट होने लगा। जबकि आपका प्रकटन गुजरात प्रांत में होने से लोक बोली गुजराती में एक ज्ञान अवतरित हुआ। अभी आप दिल्ली की तरफ चले, उन क्षेत्रों में, उन प्रांतों में ब्रह्म ज्ञान समझाना था जो लोग गुजराती नहीं समझते थे। इसलिए इंद्रावती जी ने सबको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति पाकर आत्म जागृति प्राप्त करे और परमधाम को आनंद प्राप्त कराने हेतु सबको सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान। और यही 2 ग्रंथों, जो एक ग्रंथ नवतनपुरी धाम में हबसा कारागृह में प्रकाश गुजराती के रूप में अवतरित हुआ था, और दूसरा कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ की 2 चौपाई नवतनपुरी में और बाद में संपूर्ण ग्रंथ महामंगलपुरी धाम सूरत में अवतरित हुआ था। इन दोनों ग्रंथों का हिंदी में ट्रांसलेशन करके परिवर्तित करके ब्रह्मात्माओं को सुनाने के लिए पुनः प्रकट किया। कुछ समय उचित
कुछ विषयों को विस्तार पूर्वक कहा। जैसा दिल भाव में आया वैसे ही उस वाणी का प्रकटन विस्तार पूर्वक करते रहे। आइए महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ 5वां ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। सारों के सुख कारणे तो प्रकट हुई श्री महामत। सभी आत्माओं को जगाना ही कर्तव्य था, सभी को अपने समान बनाना था। इसीलिए वाणी में कहा, इन ब्रह्मात्माओं को परम धाम का मूल स्वरूप स्मरण करा करके इन माया के खेल में जगाना है। सब साथ करूं में आप साथ तो मैं जागी परमात्मा। यही कर्तव्य को अपने हृदय में लेते हुए आपने अनूप शहर में इस वाणी को पुनः परिवर्तित किया। कछु इन विध कियो रास, खेल फिरे घर रे। खेल देखन के कारणे आया उम्मीदा कर रे, आया उम्मीदा कर रे। प्रथम प्रकरण प्रथम चौपाई से श्रवण करेंगे। कछु इन विध कियो रास। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, अक्षरातीत पूर्ण पूर्ण श्री कृष्ण जी ने अखंड जोग माया मय ब्रह्मांड रचकर अक्षर ब्रह्म को अपनी ब्रह्मलीला का रसास्वादन कराने एवं अपनी अंगनाओं को अक्षर की प्रकृति द्वारा उत्पन्न संसार के सुख दुख का अनुभव कराने के लिए खेल फिरे घर रे। कुछ इस तरह जैसे कि पूर्व रास ग्रंथ में वर्णित है। खेल देखन के कारणे आया उम्मीदा कर। रास खेला और रास खेल अपने निज धाम में वापिस लौटे, किंतु प्रकृति का खेल देखने की चाह शेष रहने से पुनः अंगनाए संसार में अवतरित हुई। उम्मीदा ना हुई पूर्ण, दाख मन में रही। आप इंद्रावती जी ने इस बात पर जोर करके कहा, सखिया परमधाम में प्रेमानंद का अनुभव कर रही है। इससे ब्रजरास में आकर प्रेमानंद के अनुभव से उनकी झूठे खेल देखने की चाहना पूर्ण नहीं हुई। इसलिए इच्छा की पूर्ति के लिए तब धनी अंतर्गत हुक्म की दो सही। इसलिए इच्छा की पूर्ति के लिए धनी ने पुनः श्री श्यामा जी को साथ सहित खेल में जाने का आदेश दिया। और ये तीसरे ब्रह्मांड जागने का ब्रह्मांड, जो कि ये भी काल माया का ब्रह्मांड है, ये 14 लोकों को में विस्तारित है।
5 तत्व और 3 गुण से बने हुए संसार का जब पुनः प्रकटन हुआ तब पहले से भविष्यवाणी में कहा गया 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर युग बीतेगा और 28वीं बार में कलयुग आएगा। तब इस संसार में परमधाम की ब्रह्मात्माओं को लेकर के रो अल्लाह, परमधाम की श्यामा महारानी इस भरतखंड की भूमि में प्रकट होगी, जिनकी भविष्यवाणी पूर्व में ही श्री मोहम्मद साहब ने कुरान ग्रंथ में, लोमोफुस ग्रंथ में कर दिया। साल 990 मास नो हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। इसी प्रकार परमधाम का ही हुक्म का स्वरूप इस्लाम धर्म के स्थापक और प्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब परमधाम का संदेश लेकर के आए। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही शास्त्रों में पूर्व में ही भविष्यवाणी लिखा गया। और इसी प्रकार मोहम्मद साहब संसार में आए, शरीयत तरीकत हकीकत का ज्ञान दिया और इन्होंने अंत में भविष्यवाणी लिखा कि मेरे गुजरने के बाद, यानी मोहम्मद साहब 63 वर्ष तक संसार में लीला करते रहे। इनके गुजरने के 1000 वर्ष के बाद, यानी 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह धनी देवचंद्र जी के रूप में परमधाम की श्यामा महारानी सुंदरबाई सहित 12,000 ब्रह्मात्माओं को लेकर संवत 1638 में इस संसार के अंदर भादो वदी चतुर्दशी को प्रकट होना निश्चित कर दिया। और संवत 1638 में आसो सुदी 14 धनी देवचंद्र जी महाराज इस दराद भूमि पर परमधाम की दिव्य लीला, जागने लीला के आप प्रकट हो गई। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो। आप इंद्रावती जी इस ब्रह्मानंद की लीला, ब्रह्म ज्ञान की बातें बताते हुए कहते हैं, श्री श्यामा जी इस झूठे संसार खेल में भेजते समय अक्षरातीत धनी ने अपना आवेश दिया। सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो, और सब हकीकत कहकर हुक्म किया कि सब सुंदर साथ को जागृत कर धाम में ले आओ। ये तीसरा अंतिम ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड जागने का ब्रह्मांड है। आप बुद्धावतार के रूप में परमधाम की जागृत बुद्धि लेकर के जाओगे। तत्पश्चात आप इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के परमधाम का संपूर्ण तारतम सागर इलम वाणी कुलजम स्वरूप प्रकट होगा। श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो मेरे साथ जी। और यही लीला को श्रवण कराते हुए अब श्री इंद्रावती जी समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम कर कह रही है कि हे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। यह सुंदर अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, अतः इस अवसर को व्यर्थ में गंवाकर जागृत हो जाओ, व्यर्थ में मत घुमाओ। व्यर्थ घुमाओगे तो माया में फंसे रहोगे। और जगाने के लिए धनी ने आदेश किया। इसी प्रकार प्रकरण 1 पूर्ण होता है। 5 चौपाइयों का ये प्रकरण। दूसरा प्रकरण है 7 को प्रबोध, राग है धनाश्री।
याद करो तुम साथ जी, हाथ आया अवसर जी। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, सदगुरु प्रीतम धनी ने पुनः प्राप्त हो जाने का जो यह सुंदर अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस पर विचार कर अपने इस अवसर को स्मरण करो। आप डार्या जो पहले फेरे, विदारियो निशंक फेर जी। जैसा कि पहले फेरे अर्थात ब्रज से रास के ब्रह्मांड में जाते समय माया का परित्याग कर गौपदवत संसार के समान संसार सागर को आपने पार किया था, उसी तरह तृतीय ब्रह्मांड में भी निर्भीक होकर अपने आप को माया से निवृत्त करो। सुंदर भाई इन फेरे रे, आए हैं साथ कारण जी। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने महिमा गान किया अपने सदगुरु का। कहते हैं सुंदर बाई की आत्मा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी इस तीसरे ब्रह्मांड में सुंदर साथ को जागृत करने के लिए आए हैं। भेजे हैं धनिये आवेश दे के, अब न्यारे न होए एक खीन जी। धनी ने अपना आवेश लेकर इन्हें भेजा है, अब ये हमसे क्षण के लिए भी अलग नहीं होएंगे। सुपने में भी खीन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। परम धाम का ये अखंड नाता है, इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब सुपने के ब्रह्मांड ब्रज में भी क्षण मात्र के लिए इन्होंने हमें नहीं छोड़ा था, तो फिर इस जागने के तारतम ज्ञान के प्रकाश के ब्रह्मांड में जब स्वयं पधारे हैं, तो अब कैसे छोड़ेंगे। दया देखो पीयू जी की हृदय माहे, विद विद की विख्यात जी। इसलिए धनी की दया को हृदय से विचार कर देखो कि तरह तरह से वर्णन कर कैसे समझा रहे हैं। ऐसी बात करे रे पीयू जी, पर नाही कुछ साथ को सूझ जी। इस तरह से धनी बातें करते हैं, परंतु सुंदर साथ को कुछ भी सुध नहीं है। अगर हम नींद को उड़ा कर देखें, नींद उड़ाए जो देखे आपने, तो आए आप ले नींद जी। नींद उड़ाकर देखे समझे तो धाम धनी स्वयं तारतम ज्ञान रूपी निधि लेकर हमें जगाने आए हैं। सुपने में मनोरथ किए तो भी तित पिया साथ जी। स्वप्न की ब्रह्मांड ब्रज में हमने जो मनोकामनाएं की, वहां उन्हें पूर्ण करने धामधनी हमारे साथ आए थे। श्यामा जी ले आवेश धनी को, न छोड़े अपना हाथ जी। अब उन्हीं धाम धनी का आवेश लेकर श्री श्यामा जी आई हैं। वो अपना हाथ नहीं छोड़ सकती, वो हमें जगाने आए हैं। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम धाम धनी आनंद स्वरूपा है। धनी जरा मात्र भी हमें दुख नहीं देते। यदि उनके वचनों को विचार कर देखो, दुख आपन को तो जो होत है, सो माया करत है भारी जी।
तो हमें दुख तभी होता है जब हम सब माया को भारी समझ लेते हैं, माया को ही अपना मानते हैं, माया में ही विचरते रहते हैं, तब दुख लगता है। अंतर ध्यान समय दुख दिए, ये आशंका उपजत जी। इंद्रावती जी ने अपना अनुभव कहते हुए कहा, यह आशंका उत्पन्न होती है कि जब धनी कोई भी दुख नहीं देते तो फिर रास में अंतर्ध्यान होकर क्यों दुख दिए। वास्तव में प्रेम की परीक्षा के कारण विरह वियोग करवाया। तीन समय संसार न किया भारी, तो साथे दुख देखे क्यों तीत जी। जबकि योग माया के ब्रह्मांड में उस समय इस संसार को हमने भारी नहीं किया था, तो फिर साथ ने वहां दुख क्यों देखे। तो ये दुख देखने का कारण पीयू जी हमारे प्रेम की परीक्षा करते थे। दुख तो क्यों न देवे रे पीयू जी, ये विचार के संशय खोइए जी। हे सुंदर साथ जी, हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम धनी, दुख तो किसी प्रकार देते नहीं हैं, इसे विचार कर संशय त्याग दीजिए। याद वचन तो आवे सखियो, जो माया छोड़ते घनो रोइए जी। ये सखियों, ये वचन याद तभी आते हैं जब हम माया छोड़ने में बहुत रोते हैं, माया के कारण रोए हैं, अपने प्रियतम धनी के लिए नहीं रोते, तब दुख आता है। खेल याद देने मेरे पीयू जी, दुख दिए अति घने जी। झूठे खेल की याद देने को पिया जी ने हमें बहुत दुख दिए, क्योंकि सुंदर साथ ने चाहना भी की इन्हीं दुखों की थी। साथे मनोरथ यह जो किए, धनिये राखे मन आपने जी। जब हमने ही मनोरथ किए थे माया का दुख जन्य खेल देखने की, तो दुख आना स्वाभाविक था। इसीलिए धनी जी ने अपने मन रखा और हमें थोड़ा सा दुख दिखाया। आपन माया की होश जो करी, और माया तो दुख निदान जी। ये सुंदर साथ जी, हम सब ने माया का खेल देखने की चाहना जो की थी, और यह माया तो निश्चय ही दुख का रूप है। सो याद देने को रे साथ जी, पीयू हुए है अंतर ध्यान जी। इसी दुख का स्मरण कराने के लिए ही अपनी प्रियतम धनी श्री रास में अंतर्ध्यान हो गए थे। नातर ये अपना रे पीयू जी, दक्षिण बिछोहा ना सहे। नातर यानी तो नहीं तो अपने प्रीतम धनी आधे क्षण के लिए भी अपना वियोग सहन नहीं करते। यह विचार जब देखिए रे साथ जी, तारतम प्रगट कहे जी। हम जब इस बात को विचार कर देखते हैं तो तारतम ज्ञान हमारे सभी संदेह नष्ट कर मार्गदर्शन करता है। यह समय तारतम की समझन, क्यों कर कहिए सोए जी। अब इस समय तारतम ज्ञान के द्वारा जो समझ हमें प्राप्त हुई है, उसे कैसे कहे। अनेक विध का तारतम इत, तब घर लीला प्रगट होए जी। अब तो यहाँ तारतम द्वारा अनेक प्रकार से घर श्री परमधाम की लीला प्रकट हो रही है। पहचान वे को पीयू जी अपना, करो तारतम विचार जी। इसलिए इंद्रावती जी कहती है अपने प्रियतम धनी की पहचान करने के लिए मैं तारतम का स्वयं विचार करती हूँ। साथ सकल तुम लीजो दिल में, नहीं रहे संशय लगार जी। हे साथ जी,
तुम इन वचनों को दिल से ग्रहण कर लो तो तुम्हें जरा मात्र संशय नहीं रह जाएगा। पहली मेरी ये निद होती ना तारतम जोत रोशन जी। पहले फिर ब्रजरास में तारतम ज्ञान के प्रकाश की रोशनी नहीं थी हमारे पास, इसलिए तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी मन जी। इसीलिए पुनः तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। तुम स्वयं इसे मन से विचार कर देखना। आशंका ना रहे किसी की जो कीजे तारतम विचार जी। यदि तारतम के वचनों पर विचार करके देखे तो किसी भी कोई शंका नहीं रह सकती। सो रोशनाई ले तारतम की आए आपन में आधार जी। ऐसे तारतम ज्ञान की रोशनी को लेकर अपने बीच में स्वयं अपने प्राणाधार प्रीतम धनी आए हैं। अब इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी। इसी प्रकार यह प्रकरण 2 की अंतिम चौपाई 16वीं चौपाई में आप महान मुद्दे के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी से फरमाते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यदि अब इस प्रकार इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी के अवसर में तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम धनी की पहचान नहीं कर सकते तो फिर हम सब बहुत अपराधी होंगे। चरण लाग कहे श्री इंद्रावती पीयू के गुण अपार जी। हे सुंदर साथ जी, दाम धनी के चरणों में प्रणाम करके श्री इंद्रावती कह रही है कि हमारे प्रीतम धनी के गुण हम पर असीम है। किसी भी प्रकार इस अवसर में आप जाग जाओ। ये खेल तब ही पूरा होगा, तब ही परम धाम का आनंद आएगा, तब ही आत्मा जाग पाएगी। और इसी प्रकार श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी प्रणीत दिव्य अखंड तारतम वाणी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 2 प्रकरण यहाँ पूर्ण होते हैं। इसी वाणी को यहाँ विराम देंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद जिला खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं हमारे सहयोगी अंकुर कुमार पड़ियार राघुपुरा चकलासी हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान को आप हृदय से श्रवण करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।